Hello students, good morning. How are you everyone? I hope that you will be safe and happy at home. पिछला जो लेसन था उसमें क्लास 9th में लेटर्स को अपन ने पढ़ा था। पिछला जो लेसन था उसमें अपन ने पढ़ा था इनफॉर्मल लेटर, और टुडे आज जो है अपन टुडे लर्न फॉर्मल लेटर्स। मैं ही पहले बता चुका हूँ कि लेटर दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अंडरस्टैंड? तो इनफॉर्मल लेटर के बारे में अपन पिछले बार जो है पिछला लेसन में अपन पढ़ चुके हैं, और आज जो है अपन फॉर्मल लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मल लेटर्स में भी दो प्रकार के लेटर्स होते हैं। नंबर 1, टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, यानी कि किसी भी जो है एडिटर के लिए लेटर जो है लिखना। और दूसरा होता है टू टीचर्स, टू प्रिंसिपल्स, यानी कि विद्यालय से संबंधित जो है प्रार्थना एप्लीकेशन बोलते हैं उनको। तो लेटर्स जो हैं फॉर्मल लेटर्स, उसके बारे में आज अपन थोड़ा सा एक बात करेंगे। इसके लिए मैंने एक प्रारूप जो है आपके स्क्रीन पर जो है आप देख रहे हो, उस प्रारूप के हिसाब से ही अपन जो है आज जो है इसको पढ़ेंगे। और उस प्रारूप से में भी सबसे पहले आज जो अपन लर्न कर रहे हैं वो पहला वाला जो लेटर है, दो प्रकार के लेटर मैंने बताए हैं। टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ मैगजीन और मैगजीन्स, मतलब ये जो है एडिटर के लिए जो अपन लिख रहे हैं लेटर, वो अपन आज पढ़ेंगे। और उसी का जो है नमूना एक मैंने औपचारिक फॉर्मल लेटर का आपके सामने जो है स्क्रीन पर दिया हुआ है, और अपन उसको उसी के आधार पर जो है बेस पर लर्न कर रहे हैं। सेकंड जो है वो जो विद्यालय संबंधी जो एप्लीकेशंस और जो हैं उनको अपन अगले लेसन में जो है लर्न करेंगे। तो आज अपन जो लर्न कर रहे हैं वो है औपचारिक पत्र में, फॉर्मल लेटर में, टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, यानी एडिटर के लिए पत्र किस प्रकार से लिखा जाए। तो इसका सिंपल सा जो है तरीका है वही जैसे अपन इनफॉर्मल लेटर में अपन जैसे जहाँ लेटर लिख रहे हैं उसमें बाईं तरफ जो है अपन सबसे पहले ऊपर अपने जैसे लेटर जो लिख रहा है उसका एड्रेस मेंशन करेंगे, जैसे कि आप इसकी स्क्रीन में देख भी रहे हो, और उसके बाद नीचे उसमें डेट मेंशन कर देंगे। ठीक है ना? ठीक से, है ना? ओके। नहीं, उसके बाद में अपन जो लेटर किसके लिए लिख रहे हैं, यहाँ पर जो है 3 व्यक्तियों का इसमें हवाला दिया हुआ है, द प्रिंसिपल ऑब्लिक हेडमास्टर ऑब्लिक मैनेजर, यानी कि कोई भी हो सकता है, और इन्हीं की जगह अपन लिख देंगे एडिटर। ओके। इसके बाद में संबोधन, इसके पश्चात बाईं ओर प्राप्त करने वाले का पद और पता लिख दिया जाता है। जैसे जहाँ पर जैसे सबसे पहले तो अपन अपना एड्रेस मेंशन करते हैं, उसके नीचे फिर जो है अपन जो उस पत्र को प्राप्त कर रहा है उसका जो है अपन लेटर एड्रेस मेंशन करेंगे, है ना। इसके बाद में नंबर 3 पे आता है, इसके पश्चात अभिवादन, मतलब अपन किसी भी व्यक्ति को अभिवादन करते हैं, जैसे सर या मैडम, है ना। तो ये जो है कॉमन रहेगा। एडिटर के लिए लिखोगे तो भी अपन को यही सर या मैडम ही आएगा, और अगर अपन विद्यालय संबंधी लिखते हैं तो भी अपन सर या मैडम ही आएगा, है ना। तो प्रारूप में अभी आपको बता देता हूँ, प्रारूप दोनों का लगभग सेम है, एडिटर्स के लिए भी और विद्यालय के लिए भी, है ना। तो जो है इसमें और 4th नंबर पर आता है फिर मेन बॉडीज़, जो औपचारिक जो पत्र है उसमें अपन क्या जो है बताना चाहते हैं सामने वाले को, जो उसके बारे में बातचीत जो है अपन राइट डाउन करेंगे, है ना। इसके बाद में 5th पे आता है, अंत में बाईं ओर प्रधानाचार्य, कक्षाध्यापक आदि को संबोधित प्रार्थना पत्रों में योर्स ओबीडियंटली लिखेंगे। अगर आप स्कूल लेटर लिख रहे हैं, स्कूल के लिए लिख रहे हैं, तो उसमें योर्स ओबीडियंटली बाईं तरफ नीचे लिख देंगे। तथा अगर अन्य अधिकारियों को लिख रहे हैं, जैसे आप टू एडिटर के लिए लिख रहे हैं, तो उसके लिए अपन नीचे योर्स फेथफुली से संबोधित करेंगे। ओके। इसके बाद में अगर आप चाहते हो कि जो है आप नीचे जो है नाम लिखना चाहते हो, तो आप नाम भी लिख सकते हो। और आप ये चाहते हो कि भाई एडिटर के लिए अगर मान लो आप जैसे कोई लेटर लिख रहे हो और अपन चाहते हैं कि अपना नाम उसमें नहीं लिखना है, तो उसमें कुछ जो है आपको जो है नीचे उसको एनेक्सियस जैसे शब्द लिख सकते हैं, है ना, इंटरेस्टेड, है ना, केवल, है ना, अपना नाम जैसे नहीं लिखना चाहते कहीं। लेकिन अपन विद्यालय में तो अपन अक्सर नाम लिखते हैं, तो नीचे अपन को क्या करना है, अपना सही अक्षरों में नाम लिखना है, स्पष्ट अक्षरों में,
है ना, और इसके बाद में इस पर साइन नीचे करने हैं। तो इस प्रकार से जो है अपन जो फॉर्मल लेटर है उसको अपन लिख सकते हैं। और प्राय ये 2 प्रकार से ही अपन का काम पड़ता है अभी, है ना। तो उसमें जो है सबसे पहले अपन आज जो अपन ने लेटर जो नमूना लिया था वो मैंने नमूना जो है इसका जो मॉडल जो है वो तो मैंने आप दोनों के लिए बता दिया, दोनों लेटरों में काम आ जाएगा वो, है ना। टू एडिटर के लिए भी काम आ जाएगा और टीचर्स के लिए भी, यानी विद्यालय संबंधी जो है एप्लीकेशंस के लिए भी यही जो है रहेगा, है ना। फॉर्मल लेटर प्रारूप, जिसको हिंदी में प्रारूप बोलते हैं, मॉडल, है ना। ने इसके बाद में जो आज अपन ने जिस लेटर को अपन ने लिखा है और जिस लेटर से अपन जो है एग्जाम्पल लिया है वो लेटर जो है आपको मैं अपन जो है उससे और अच्छी तरह से वो समझ सकेंगे और अपना जो है अगला लेटर भी अपन इस प्रकार से और लिख सकेंगे। तो अभी जो है अपन ने जो लेटर लिया है उसमें है सबसे पहले अ लेटर टू द एडिटर अबाउट क्लीनलीनेस इन जयपुर। ये जो लेटर जो लिया है अपन ने, आप इस समझ गए होंगे, इसका हेडिंग है कि जो है एक एडिटर के लिए जो है अपन को लेटर लिख रहे हैं अपन, और जो है उसके बारे में लिख रहे हैं क्लीनलीनेस मतलब सफाई, मतलब सफाई के बारे में, है ना। कहाँ पर लिख रहे हैं, इसमें प्लेस भी दिया है जयपुर। ओके, अब अपन इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। इमेजिन दैट यू आर रवि वर्मा फ्रॉम जयपुर। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है कि जो है मान लो कि आप जो है रवि वर्मा हैं और जयपुर में रहते हैं, है ना। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द दैनिक नवज्योति ऑन कीपिंग जयपुर क्लीन। और जो दैनिक नवज्योति के जो एडिटर हैं उनको अपन जो है आज अपन लेटर लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद में ये बात आती है कि जो है ये लेटर तो हो गया जयपुर का, नहीं इसमें अगर अपन को इसमें केवल क्या कोई प्लेस चेंज हो सकता है ना, तो अपन वो प्लेस चेंज कर देंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है अपन को इस प्रकार से ये एक ही लेटर से अपन को ये टू एडिटर के लिए जो है अपनी क्लीनलीनेस, मान लो एक सब्जेक्ट है उस पर तो अपन कम से कम लिख ही सकें। तो आप इस बात को थोड़ा सा सीखेंगे, लर्न करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, प्रारूप के साथ में बताया था कि सबसे पहले बाईं तरफ अपन सबसे पहले क्या मेंशन करते हैं, जहाँ से अपन लेटर लिख रहे हैं, यानी कि अपना खुद का एड्रेस मेंशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 25 जमुना नगर जयपुर, यानी कि वो जो एड्रेस है वो किसका एड्रेस है, लिखने वाले का, है ना, राइटर का, है ना। ओके, इसके बाद में नीचे लिखेंगे डेट मेंशन करेंगे, जिस डेट को आप उस लेटर को लिख रहे हो। उसके बाद में लेटर के बाद में नीचे क्या लिखेंगे, जिसके लिए अपन लेटर लिख रहे हैं। तो इसमें यहाँ लिखा है द एडिटर द दैनिक भास्कर नवज्योति जयपुर, पूरा उसका एड्रेस मेंशन कर देंगे। तो ये अपना जो है फर्स्ट जो है काम, जो फर्स्ट जो पॉइंट है अपना पूरा हुआ। इसके बाद में आता है सर, मैंने बताया था आपको डियर सर सभी के लिए, अगर जेंट्स है फीमेल है तो सर, और अगर कोई फीमेल अगर जो है तो उसके लिए अपन मैडम लिखेंगे, है ना। आई हैव बीन रीडिंग, और थर्ड में मैंने आपको बता ही दिया था। अब अपन वो जो मोस्ट जो चीज़ है वो है थर्ड में जो पॉइंट में आता है मुख्य बातें, मेन बॉडी, मतलब जो मुख्य बातें हैं लेटर में, जो अपन जिसको वो कहना चाहते हैं वो अपन इसमें थर्ड जो है पॉइंट में आती है और उसको मेन बॉडी बोलते हैं। तो अपन मेन बॉडी में यहाँ क्या है इस लेटर में ज़रा देख लेंगे। आई हैव बीन रीडिंग सो मच इन द न्यूज़पेपर अबाउट कीपिंग जयपुर क्लीन, वट आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन टू आस्क। मैंने बहुत सुना है कि जो है जो न्यूज़पेपरों के माध्यम से कि हमारा जो जयपुर है वो बहुत सफाई है जयपुर में, लेकिन मैं आपके इसी जो अकॉर्डिंग एक जो है क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। राइटर बोल रहा है वेयर आर द डस्टबिन्स, कि आप कहते हो कि जो है काफ़ी सफाई है जयपुर में, सफाई रखी हो रही है, सफाई रखी जा रही है, लेकिन डस्टबिन कहाँ है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। ए बिजी प्लेस लाइक सिंधी कैंप बस स्टैंड हैज़ नो प्रॉपर डस्टबिन। जैसा कि मैंने देखा है कि जो है जो सिंधी कैंप बहुत बिजी प्लेस है ना, जहाँ पर जो है कई स्टेटों से लोग आते जाते हैं और वहाँ पर प्रॉपर डस्टबिन भी नहीं है। सो द ट्रेवलर्स थ्रो ऑल द रबिश i.e. पेपर बैग्स, पॉली बैग्स, लेफ्ट ओवर ETC। इसीलिए जब डस्टबिन ही नहीं है तो जो वहाँ पर जो ट्रैवलर हैं, बहुत सारे ट्रैवलर वहाँ आते हैं और लोग भी आते हैं, तो वो जो है इधर उधर जो है उस पॉली बैग्स को, यानी प्लास्टिक के बैग्सों को, है ना, और जो कूड़ा करकट है वो इधर उधर फेंक देते हैं रोड पर ही। ऑन द बस स्टैंड रिजल्टिंग इन एन अनटाइडी लुक, और वहाँ पर जो है इतना जो है बहुत ज़्यादा जो है भीड़ हो जाती है, जिसके कारण ये सब चीज़ें वहाँ पर भीड़ भरा
जो है होता है ना। देयर आर नो डस्टबिन ऑन द रोड्स, और रोड पर भी जो है कोई भी डस्टबिन वहाँ पर नहीं है मैंने जहाँ तक देखा है। इट इज़ टाइम फॉर जयपुर ऑथराइज टू डू समथिंग इन दिस मैटर। अब ये समय आ गया है कि हमें कुछ जयपुर के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, है ना। उसके जो है मैटर के बारे में सोचना है, उसके बारे में, है ना। प्लेसेस वेयर द डस्टबिन आर एब्सोल्युटली नेसेसरी आर बस स्टैंड, होटल्स एंड वे साइड स्टॉल्स। मेरा मानना है कि जैसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस हैं, जैसे कि बस स्टैंड है, होटल है, और गली के जो है स्टॉल्स हैं, है ना, जो अपन रास्ते में स्टॉल्स लगे होते हैं बहुत सारे, है ना, सभी जगह मिल जाएंगे आपको। तो जो प्रॉपर जो प्लेसेस हैं इन पर जो है आपको जो है ज़रूरी ही है डस्टबिन रखवाना, है ना। वी शुड बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक व्हेन वी टॉक अबाउट ए क्लीन जयपुर। जब हम जयपुर की बात कहीं आती हो तो हम इसमें प्रैक्टिकल रूप से जो है काफ़ी जो है परपक होने चाहिए, यानी कि जो है रियलिस्टिक व्हेन वी टॉक अबाउट ए क्लीन जयपुर। जब जयपुर की कहीं बात आए तो ऐसा लगे कि वास्तव में जयपुर जो है रियली में जो है क्लीन है ने। ये जो है सब चीज़ें अपन लिख सकते हो। और भी आपको अगर कोई चीज़ ऐसी लगती है कि उसको अपन राइट डाउन कर सकते हैं इसमें इम्पोर्टेंट, वो भी इसमें एक दो लाइनें आप जोड़ करके लिख सकते हो, है ना। देन भी लास्ट जो पॉइंट है नीचे जो बाईं तरफ मैंने बताया था आपको अभिवादन करना है। जैसे नीचे लिखते हैं ना, इसके नीचे अंत में बाईं ओर, है ना, संबोधित करते हैं ना, योर्स अफेक्शनेटली या योर्स ओबीडियंटली। तो मेनली जो अपन की जो स्कूलों में जो प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं, एप्लीकेशन लिखी जाती है, उन्होंने अपन को क्या लिखना है, ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली का हिंदी में जो अर्थ होता है आज्ञाकारी। ने देन जो है अदर जो एडिटर्स या अन्य के लिए अपन जो है कोई लेटर लिख रहे हैं तो उनके लिए अपन को फेथफुली शब्द जो है यूज़ में ले सकते हैं। योर्स फेथफुली, FAITHFULLY, फेथफुली का मतलब होता है वफादार से मतलब होता है वैसे। और एक और भी शब्द यूज़ कर सकते हैं, TRULY, कोई भी बहुत सिंपल वर्ड है, TRULY, ट्रूली माने होता है सत्यवादी, आपका जो है सत्य कहने वाला। इस प्रकार से जो है अपन इनमें इन दोनों तीनों शब्दों का यूज कर सकते हैं प्रॉपरली। तो वो अपन बाईं तरफ करेंगे। ने लास्ट में जो मैंने बताया था आपका कि उसका नाम लिखना है नीचे, तो नाम में क्या है आपके जो है कंपलसरी नहीं है, आप अगर चाहते हो तो नाम लिखिए, और अगर आप अन्यथा आप नहीं चाहते हो तो आपको नीचे क्या लिख देना है, इंटरेस्टेड या एनेक्सियस, ऐसे शब्दों का अपन उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अपन ने जो है एक लेटर को अपन ने आज देखा, इसी जो है इसी के अकॉर्डिंग और अपन दूसरा जो लेटर भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है योर्स फेथफुली रवि वर्मा, इसमें तो नाम लिखा है अपना, है ना। इसमें वोकेबलरी में दो शब्द लिखे हुए हैं, एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह से। जैसे इसमें लास्ट जो है चीज़ यही आती है कि अपन पूरी तरह से जो है किसी भी चीज़ को करें तो पूरी तरह से सही करें। और तो मेन जो चीज़ है इसमें वो आज यही बताई गई है कि अपन को सफाई का विशेष ध्यान रखना है। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट